यूनानी अक्षर अल्फा और ओमेगा का अर्थ है पुनर्जीवित ख्रिस्त, आदि और अंत, सब युगों के स्वामी है। इसके बाद पुरोहित लोबन के 5 बड़े दाने क्रूस के जैसे काल के आज है, सबका आगे और अंत, अल्फा और ओमेगा उनके अधिकार में है काल और चक्र, उनके महिमा और सत्ता युगानुयोग बनी रहे। अपने पावन और प्रताप के भाव हमें संरक्षित करें। और संभालें। आमीन। जलती हुई या 5 साल मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश एवं प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उनकी गौरवमय एवं महिमावान पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। दूतों का समूह अब आनंद मनाए, दिव्य प्रणिहर से नाच उठे और इस महान राजा की विजय घोषणा में मंगल तुरही बज उठे। पृथ्वी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति के चमक से हर पाठ के बाद अंतर भजन गाया जाता है। उस समय कृपया सभी कोई खड़े हो जाएंगे। आज का गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम
रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपने अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, और उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए, और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और अपने नाना प्रकार के पंछियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, समुद्र के पानी में भर जाओ, और पृथ्वी पर पंछियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ।
वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया। वे कब्रिस्तान जाती हैं। उनकी आशा टूट गई थी और तब भी वे प्रभु के पास जाती हैं। उनका प्रेम इतना महान था कि वे प्रभु को ढूंढने के लिए गए और उनका शरीर को पवित्र तेल के द्वारा उनका विलेपन करने के लिए। जब इसी प्रकार हम ढूंढेंगे प्रभु को अपने प्रेम के द्वारा, अवश्य हम प्रभु का चमत्कार हम देखने को पाएंगे। ये स्त्रियां, ये नारियां अपने आप में कह रहे थे, ये बड़े से पत्थर को इस कब्र से कौन हटा देगा कि कैसे हम प्रभु के पास पहुंच सके। उनका शरीर को हम तेल में, सुगंध द्रव्य में हम उसको विलेपन कर सके।
तो लेकिन जब वे अपना प्रेम से हो गए तो अपने से ही वो पत्थर हट गया था, यानी कि प्रभु की कृपा से। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास करने में बहुत सारे बाधाएं होती हैं, बहुत सारे रुकावट होती हैं। हम प्रभु को कब्र में ढूंढते हैं। कहने का मतलब हम इस शारीरिक जीवन में हमें प्रभु को ढूंढते हैं और इस प्रभु को हमारे जीवन में हम अपनाने नहीं सकते, कारण कि हमारे जीवन हमारे शारीरिक जीवन में सीमित रहता है। लेकिन जब प्रयत्न करते हैं प्रभु को ढूंढने के लिए तो प्रभु की कृपा से वो बंधन और वो जो प्रतिबंधक रहता है सब दूर हो जाता है और हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं और हम प्रभु से मिल सकते हैं। और वे नारियों को आज यही संदेश दिया गया। स्वर्गदूत ने उन्हें कहा, ख्रीस्त को तुम लोग तो डरिए नहीं, तुम ख्रीस्त को ढूंढ रहे हो जिसको क्रूसित किया गया था। अब वे यहाँ नहीं है, जीवित हैं। आओ और देखो। आज हम सबों के लिए उसी संदेश स्वर्गदूत ने हम सबों को देते हैं, उन्हीं के पास आकर देखने के लिए। और हम सबों को संदेश देते हैं कि जो क्रूसित प्रभु यीशु ख्रीस्त को दफनाया गया था उसी धर्मग्रंथ के अनुसार और उसी धर्मग्रंथ के अनुसार वो जीवित हैं। वही स्वर्गदूत आज हम सबों को कहते हैं प्रभु हमारे लिए जीवित हैं, वे यहाँ कब्र में नहीं है। आओ और देखो। आलिस समारोह हम सबों को वही आज बुलाती है कि आज इस समारोह में हम प्रभु के पास उन्हीं पुनरुत्थान का अनुभव करें जो परमेश्वर ने आज हम सबों को संदेश देते हैं। हमारा ख्रीस्त प्रभु जो हमको उद्धार करने के लिए आए वो आज जीवित हैं। तो आज चलिए हम उसी प्रभु को आराधना करें और उसी प्रभु का हम अनुभव करने के लिए प्रभु के पास जाए और दूत की उसी संदेश पर विश्वास करें। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया आज का दूसरा पाठ में, उसी प्रकार हम प्रभु में विश्वास करें। हमारा किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि अब्राहम जैसे हमारे विश्वास प्रभु में होगा तो अवश्य हम प्रभु का दर्शन पाएंगे। जल्दी जल्दी मोमबत्ती मन के जलावा पड़ता, मोमबत्ती मन के जगह देखिए जल्दी जल्दी। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करती हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? क्या विश्वास करते हैं? जी मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया
गाना नंबर 6।